जब हम बिजली के क्षेत्र में चर्चा कर रहे थे और पिछले और भी चीज़ों में, तब हमने गैस डिपो, कोल डिपो की बात ही नहीं कही थी। हमने कहा था राख के भी डिपो बनाने होंगे, क्योंकि जो वर्तमान में बिजली से चलने वाले कारखाने हैं या बिजली से चलने वाले विद्युत उत्पादन केंद्र हैं, वहाँ राख की एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये राख कमोबेश दूसरी जगह जैसे सीमेंट प्लांट या कंस्ट्रक्शन में, जब सीमेंट में मिल सकती है तो बजरी में भी, सैंड में भी मिल ही सकती है। और फिलिंग के काम में इस्तेमाल हो सकती है। जब सीमेंट में मिल सकती है बजरी में, तो इसका ईंट क्यों नहीं बन सकता है। तब ईंटें ढोना और राख ढोने में कमोबेश काफ़ी अंतर आएगा। तो राख का जो डिपो बने वो बर्तन धोने के, ईंटें बनाने के, कंस्ट्रक्शन में बजरी की जगह मिलाने में। तब आप सीमेंट OPC 43, 53 ग्रेड का लें, राख मिला हुआ सीमेंट ना लें। उनको क्यों पैसा देना राख की जगह सीमेंट लेना या राखी वाला सीमेंट लेना। आप सीधे सीधे सीमेंट लो और राख खुद मिलाओ। पैसे का दोहन या अतिरिक्त मुनाफा है वह बचेगा। कोयला जला के बिजली फिर ट्रांसमिट करना, पारेषण करना और फिर उससे विद्युत से गर्मी पैदा करना या हीट बनाना, ये एक बेकार का नुकसान है। तो आप सीधे सीधे चीज़ें कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा क्रस्ट कोल है, अगर हम उसके डिपो बनाएं तो आज अगर तुम देखोगे कि कीमत कितनी है, तो शहरों में और जो प्रेस वाला कोयला है तुम देखोगे कि 10-10 रुपए किलो मिलता है। और कमोबेश जो आप पावर प्लांट को कोयला दे रहे हो वो मिनिमम 70 पैसे, जो कुछ जगह माइंस जिसको फ्री में दे दी गई हैं बिजली उत्पादन के लिए, 70 पैसे से लेके 7 रुपए किलो जो इम्पोर्टेड ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का या दूसरी जगह का। भारतीय कोयले के बारे में अगर बात करें तो 70 पैसे से लेके 3.5-4 रुपए तक है, जो अभी अभी 2015 में ऑक्शन हुए हैं। इसमें मैक्सिमम 3.5 रुपए रेट गया है, 3,500 रुपये पर टन, और मिनिमम 28। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगा लें भारत में, जो मैक्सिमम ट्रक से लग सकती है, तब तुम देखोगे कि ट्रांसमिशन की कॉस्ट 500 रुपये पर टन 500 किलोमीटर की होगी। तब आप 10 रुपये जो कोयला बिक रहा है उससे सस्ता तो हर जगह मुहैया करा ही सकते हैं। कोयला मुहैया कराने से जो लकड़ियां या जंगल कट रहे हैं जलाने के लिए, उसमें कमी होगी। अतिरिक्त जो बिजली उत्पादन करके आप हीट में कन्वर्ट करते हैं उसमें कटौती होगी। 2 चीज़ें हुई। गैस आप अभी हाल में कर ही रहे हैं गैस सिलेंडर के रूप में। तो जब 2 चीज़ें, कोयला और गैस, आप जितनी ज़्यादा जगह मुहैया करा दें, हर डिस्ट्रिक्ट की बात क्या ब्लॉक लेवल पे या छोटे और लेवल पे कराएं, तो जो एक एनवायरनमेंट का शोरगुल हो रहा है दुनिया में, और जो हम सोचते भी हैं कि हमको एनवायरनमेंट या जंगल बचाएं, उस दिशा में एक सार्थक कदम होगा। दूसरा जो दुनिया में चल रहा है कि हम भारत या डेवलपिंग कंट्री बहुत तेजी से कोयला चला रहे हैं बिजली पैदा करने के लिए। और कई बार गांव में होता है कि सिगड़ी जला रहे हो कोयले की तो धुआं फैला रहे हो। कोयला तो कहीं भी जलेगा धुआं पैदा होगा, चाहे पावर प्लांट में जलाएं, चाहे आप दूसरी जगह जलाएं। तब ये बात बेमानी हो जाती है कि सिगड़ी का धुआं कैसा फैलता है। तो ये चीज़ें आप अगर मुहैया कराते हैं तो अतिरिक्त जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है सिस्टम की, उसमें कमी लाने में आप एक कारगर कदम उठाएंगे। राख के बारे में जो तीसरा आपने पूछा कि इसकी कीमत कितनी है, तो अगर सीमेंट प्लांट जो राख ले जाते हैं, अगर उनका कॉस्ट देखें तो कुछ जगह वह 70 पैसे से 1 रुपये किलो तक राख खरीदते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में 700 रुपये टन
1000 रुपये टन ट्रांसपोर्टेड कॉस्ट टू सीमेंट प्लांट पड़ रही है, मोटे तौर पे 1 रुपये। सीमेंट की जो बोरी बिकती है वो 50 किलो की 200 रुपये के आसपास है, जो कमोबेश अगर टन में कन्वर्ट करें तो 4000 रुपये है। जब से रेगुलेशन हुआ कि कितनी राख सीमेंट में मिला सकते हो, तो एक तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है जिसमें राख की मात्रा 0 है, उसमें 43 ग्रेड है और 53 ग्रेड है दुनिया भर में। और तीसरा है जो FAPPC फ्लाई एश बेस्ड पोर्टलैंड प्रोपोजुआ सीमेंट, उसमें 25 से पहले 22% 21% थी, आज की डेट में 30% तक मिल जाती है। तब 30% अगर राख है 4000 में, तब देखो कि आप कितना उन्होंने मुनाफा कमाया है। 200 इंटू 50 किलो 200 रुपये का, तो 4000 रुपये टन हुआ। तो 1000 रुपये टन का आपका कॉस्ट पड़ा, वो आपने 4000 रुपये टन बेचा, तो 3 रुपये किलो मुनाफा उनको हुआ। अगर सैंड की कॉस्ट आप देखते हैं तो वो काफ़ी वेरी करती है, 500 रुपये टन से लेके 1500 रुपये टन तक, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ज़्यादा होती 1.5 रुपये। तो अगर उसी कीमत पे आप राख की भी कीमत माने, तब आप 1.5 रुपये किलो सब जगह राख दें, तब वह बर्तन धोने का जो भी मीडिया है उससे बहुत सस्ता पड़ेगा, मिट्टी से, रेती से और सीमेंट के मुकाबले में काफ़ी सस्ता पड़ेगा। तब बल्क ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एश के बारे में हम सोच सकते हैं, जो आज की डेट में बहुत सीमेंट तो सीमेंट प्लांट तक ही है, जिसमें कई जगह तो 1000 किलो के जूट बैग में ट्रांसफ़र होता है और एक जूट बैग की कीमत 250 रुपये के आसपास पड़ती है और वो रीयूजेबल है। तो आप प्राथमिकी तौर पे हम लोग ट्रेन से 1000 किलो के जूट बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत फिजिबल लगती है। इसके जो दूसरे फ़ायदे होंगे कि राख जो लूज हो जाती है सीमेंट कोयले से अलग होके, इसमें क्रोमियम, निकल, आर्सेनिक, मरकरी तक होती है। और जहाँ पे अगर पावर प्लांट बहुत ज़्यादा है और वहीं पे एश डाइक बनाए, तो बारिश के समय में इसमें लीचिंग होती है और जो वहाँ के वाटर बॉडीज़ हैं उसमें जाके ये मिक्स होती है और वो पानी अनफिट फॉर कंजम्पशन हो जाता है, या इतना ज़्यादा कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट होता है कि आप कई जगह सोचोगे कि बिस्लरी ज़्यादा अच्छा है, बोटल्ड वाटर जो गंगा से या कहीं से आया वो ज़्यादा सस्ता है। तब राख का डिपो बनाना ज़्यादा ज़रूरी है कोयले के डिपो बनाने से। कोयले का डिपो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय हम इन्वायरमेंट के बारे में चिल्लाएं। और राख कोयले के बाद गैस का उपयोग कंज्यूमर सेक्टर में ज़्यादा ज़रूरी है बजाय आप उससे बिजली बनाएं। तो चाहे नुकसान हो जाए, पावर प्लांट जो गैस से आधारित हैं वो बंद हो जाए, लेकिन हमको प्राथमिकी तौर पे जो खाना बनाने के लिए है उसकी चीज़ें मुहैया कराना चाहिए, बजाय हम ये चिल्लाएं कि हम जो सब्सिडी देते हैं वो आधार कार्ड या बी आधार कार्ड में दें। अगर वो कमोबेश थोड़ा घाटे में भी हम दे रहे हैं गाँव में या शहरों में, उससे हमारे जंगल बचते हैं। तब हमको एक समग्र नीति बनाते हुए गैस और ज़्यादा प्राथमिक तौर पे ऐसे सेक्टरों में देना जरूरी है जो लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तीनों का डिपो बनाना जरूरी है और इसको जल्दी ही हमको करना होगा। अगर हम पर्यावरण के बारे में चिंतित हैं, तब राइजिंग टेम्परेचर या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चिंतित हैं, तब या बढ़ती हुई ठंड या क्लाइमेटिक चेंज के बारे में हम चिंतित हैं, तब वाटर पॉल्यूशन के बारे में चिंतित हैं, तब या सैंड या सॉइल पॉल्यूशन जो पावर प्लांट के आसपास है उसके बारे में चिंतित हैं, तब ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में कि जहाँ कुछ लोग
फ़ायदा ले रहे हैं और ज़्यादा लोग लुट रहे हैं, बजाय सब लोग फ़ायदा लें, इसकी ओर कदम उठाना पड़ेगा। और ये फिजिबल है, कोई नहीं भी करेगा तो अगर भगवान ने ताकत दी, इस प्रयोग को हम आगे बढ़ाना चाहिए।